हर साल जब बरसात की पहली बूंदें धरती को छूती हैं तो वातावरण में भक्ति की भीनी भीनी खुशबू खुल जाती है। यही संकेत होता है सावन के आगमन का। 11 जुलाई से शुरू हो रहा है वो पावन महीना जो शिव भक्तों के लिए पर्व से कम नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ काजल सोनी और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। सावन मास यानी वो समय जब भोलेनाथ के जयकारे गूंजते हैं, जब हर मंदिर शिवमय हो जाता है और जब हर सोमवार को होता है श्रद्धा, संयम और साधना का संगम। क्या आपने कभी सोचा है सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है? पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया था और वो तप इसी सावन मास में हुआ था। वही दूसरी कथा समुद्र मंथन की है, जब विष निगलने पर पूरी सृष्टि संकट में थी और भगवान शिव ने ये विष ग्रहण कर लिया था। तभी उन्हें नीलकंठ कहा गया और तभी शुरू हुई है शिवलिंग पर जल अर्पण की परंपरा। श्रद्धा हो तो शिव मिलते हैं और जब मन सच्चा हो तो शिव साक्षात दिखाई देते हैं। सावन में रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, गन्ने का रस, जब इन पवित्र द्रव्यों से शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव अद्भुत होता है। कहा जाता है कि इससे जीवन के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। हजारों शिव भक्त नंगे पांव सिर पर गंगा जल लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं ताकि भोलेनाथ को जल चढ़ा सके। ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये संपूर्ण समर्पण की प्रतीक है। सावन का महीना सिर्फ भक्ति का नहीं, आत्मशुद्धि और साधना का महीना है। यही वो समय है जब हम शिव की शरण में जाकर अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। तो इस सावन उठाइए पहला कदम भक्ति की ओर, जल चढ़ाइए शिवलिंग पर, कीजिए रुद्राभिषेक और पाइए भोलेनाथ का आशीर्वाद। सावन के महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक और विशेष आराधना करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस माह में सोमवार का व्रत रखना और रुद्राभिषेक करना बहुत ही फलदायी साबित होता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना करने से भक्तों की सभी तरह की मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। सावन माह नाम क्यों पड़ा? पंचांग के अनुसार सावन हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना होता है। ये महीना तब शुरू होता है जब चंद्रमा का गोचर श्रावण नक्षत्र में होता है, जिसके कारण इस महीने का नाम श्रावण पड़ा। फिर समय के साथ साथ इसे सावन के नाम से पुकारे जाने लगा। सावन के महीने में होती है कांवड़ यात्रा। सावन के महीने जहां एक तरफ लोग शिव भक्ति में लीन होते हैं, वहीं देश में शिव भक्त कांवड़ यात्राएं निकालते हैं, जिसमें कांवड़िए दूर दूर से नंगे पांव चलकर गंगा जल लेकर आते हैं और शिवलिंग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इससे घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। सावन के महीने में कुछ तिथियों पर रुद्राभिषेक करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सावन में रुद्राभिषेक के लिए शुभ तिथियां: पहला सोमवार 14 जुलाई, दूसरा सोमवार 21 जुलाई, तीसरा सोमवार 28 जुलाई, चौथा सावन 4 अगस्त और शिवरात्रि 23 जुलाई, नाग पंचमी 29 जुलाई। रुद्राभिषेक करने से लाभ: अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। रुद्राभिषेक करने से पूर्व जन्म और इस जन्म में जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। आर्थिक स्थिति में मजबूती और धन की प्राप्ति के लिए सावन के महीने में रुद्राभिषेक करना शुभ होता है। जिन लोगों को गंभीर बीमारी है उनको इससे निजात पाने के लिए सावन के महीने में रुद्राभिषेक करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में कोई ग्रह से संबंधित दोष होते हैं, सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने पर वो सारी चीजें दूर हो जाती हैं। रुद्राभिषेक करने से संतान की सुख की प्राप्ति होती है। रुद्राभिषेक करने से किसी खास तरह की मनोकामनाएं पूरी होती है। घर में अगर वास्तु से संबंधित कोई परेशानी है तो रुद्राभिषेक करने से इस दोष से छुटकारा मिल सकता है। छात्रों को शिक्षा, करियर में सफलता पाने के लिए रुद्राभिषेक करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन का महीना सिर्फ भक्ति का नहीं, आत्मशुद्धि, साधना का महीना है। ये वही समय है जब हम शिव की शरण में जाकर अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। तो इस सावन उठाइए पहला कदम भक्ति की ओर। देखते रहिए दैनिक भास्कर।